अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक फास्ट रीडिंग की स्किल से आप एक बहुत अच्छे एनएलयू में जा सकते हैं, तो आज मैं आपको एक तगड़ा रियलिटी चेक देने वाला हूं। क्लैट 2026 ने 7 दिसंबर को ये प्रूव कर दिया है कि सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से बात नहीं चलेगी। नाउ द लॉजिक इज द टाई ब्रेकर। उन्होंने ऑफिशियली एनालिटिकल रीजनिंग को वापस ला दिया है, यानी कि अगर आपकी सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी है और आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आपके और एनएलयू के बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि उस गैप को आप कैसे ब्रिज करेंगे। देखिए, कंसोर्शियम का ऑब्जेक्टिव अभी एकदम क्लियर है। उन्हें सिर्फ रीडर नहीं, अब थिंकर चाहिए। अब वो एक ऐसे लॉयर को ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ कोर्ट में जाकर के फाइलें ना देखे, सिर्फ उनको पढ़ना भी सीखे, और साथ ही साथ दे शुड नो हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस। और वो तब हो पाएगा जब आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। और इसीलिए अब एनालिटिकल रीजनिंग, मेरी बात मानिए, एक अब परमानेंट स्ट्रेटजी है। ये एक फ्लूक नहीं था कैट 2026 में। अब सवाल ये उठता है कि पढ़ना क्या है, तो मैं पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला हिस्सा होगा लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो आसान सवाल जैसे कि ब्लड रिलेशंस हैं, डायरेक्शंस हैं, इनको आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपकी रैंक को बूस्ट करते हैं। दूसरे तरह के टॉपिक्स होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, जिनको मैं बोलता हूं टाइम ट्रैप्स, जैसे कि लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट। इन सवालों में क्या होता है, अगर आप फंस गए बहुत देर तक, तो आप क्या करेंगे, आप बाकी पेपर के में जो टाइम इन्वेस्ट करने वाले होंगे वो आप यहाँ पर लूज कर देंगे। तो ऐसे सवालों से हमें थोड़ा बचना चाहिए और लास्ट के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर एक आते हैं फाउंडेशन वाले क्वेश्चंस, जैसे कि आपके वेन डायग्राम या सिलोजिज्म, यानी सम ARB, सम BRC। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, तो आप फिर जो लीगल पैसेजेस आएंगे उसमें आप डिडक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी रीडिंग स्किल्स को बंद नहीं करना है। आपको दिन में से 45 मिनट रोज देने हैं टुवर्ड्स योर रीडिंग स्किल्स, टू इनहेंस योर रीडिंग स्किल्स। और हमने इसीलिए एक टूल बनाया है DSB चैलेंज करके, जहां पर आप 45 मिनट रोज अपनी रीडिंग स्किल्स को और एनालिटिकल स्किल्स को, दोनों को बराबर बराबर अच्छा कर सकते हैं। और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी लोगों के लिए। और याद रखिए, ये जो टूल है ये IIT बॉम्बे और IIM अहमदाबाद के लोगों ने मिलकर के बनाया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले IPM में भी AIR1 दिया हुआ है। और अगर आप अपनी क्लैट की प्रिपरेशन जस्ट अभी शुरू करने वाले हैं, तो इस ट्रांजिशन को आसान बनाने के लिए हमने एक क्लैट का स्टार्टर किट बनाया है कि ओमेट में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्लैट में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं। उसमें ऑडियो मैप्स भी है, फॉर्म्स के बारे में भी जानकारी है, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब वेट मत करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और हमारी स्टार्टर किट डाउनलोड करो, और साथ ही साथ हमारे DSB चैलेंज को भी डेली लगाओ। ठीक है? सी यू इन दी NLSIU बैंगलोर।